विधायक ने विधानसभा में उठाए मुद्दे, नेताओं ने किया पलटवार, राजनीति चली विकास की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गंगवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ। एक बार फिर हम उठाएंगे आपकी आवाज। जी हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ करके बुलंद आवाज। दोस्तों, शुक्रवार को विधानसभा सदन में बहेड़ी के सपा विधायक अताउर रहमान द्वारा क्षेत्र के कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें बहेड़ी के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर पलटवार किया है। दोस्तों, इन नेताओं को सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, भाड़ में जाए इनके लिए बहेड़ी का विकास। जी हाँ, मुझे पता है आपको बुरा तो जरूर लगेगा और लगना भी चाहिए। वो इसलिए झूठ का मुंह काला, सच का बोल वाला। नेताजी, वो डायलॉग तो सुना ही होगा आपने, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। इसका अर्थ है इन नेताओं ने बहेड़ी को डुबोया था, बहेड़ी को डुबो रहे हैं और बहेड़ी को डुबोते रहेंगे। सही कहा ना हमने। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने सदन में किन मुद्दों को उठाया। उन्होंने सदन में नगर पंचायत फरीदपुर के दो मुद्दे उठाए। पहला, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर न होने का, और दूसरा ITI कॉलेज बंद पड़े होने का शामिल था। वहीं बहेड़ी विधायक ने सदन में कहा था कि नगर पंचायत फरीदपुर में एक सरकारी अस्पताल संचालित हो रहा है, जिसमें किसी डॉक्टर की तैनाती न होने के कारण मरीजों को वापस लौटना पड़ता है। वहीं सपा शासन काल में बनवाए गए ITI कॉलेज को अभी तक शुरू नहीं कराया गया है। अगर वह चालू हो जाए तो क्षेत्र के बच्चों को रोजगार परक कोर्स करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके संबंध में नगर पंचायत फरीदपुर की अध्यक्ष धर्मा देवी जी ने विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दों को ही गलत बताई दिया। जी हाँ, नगर पंचायत की अध्यक्ष धर्मा देवी जी ने बताया कि नगर पंचायत में संचालित सरकारी अस्पताल पूर्ण रूप से चल रहा है, जिसमें डॉक्टर AK वर्मा, CHO बबीता परिहार व ANM नजरूम वर्तमान में तैनात हैं, जिनके द्वारा प्रतिदिन मरीजों को देखकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरे मुद्दे के संबंध में उन्होंने बताया कि सपा शासनकाल में जो ITI कॉलेज बनवाया गया था, जिसका निर्माण कार्य अधूरा था, उसके संबंध में पीलीभीत बरेली सांसद व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने पूरा करने के लिए IES संस्था को धनराशि उपलब्ध कराई है। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कराकर जुलाई से कक्षाएं शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री व सांसद जितिन प्रसाद जी ने बहेड़ी विधानसभा में विकास को ध्यान में रखते हुए एक और ITI कॉलेज की स्वीकृति प्रदान कराई है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में PWD प्रांतीय खंड बरेली से 53 सड़कें स्वीकृत कराई हैं, जिनका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सपा विधायक जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। अरे अध्यक्ष जी, आप हमें बताइए कि बहेड़ी विधायक ने सदन में जिन मुद्दों को उठाया, उसमें जनता को भटकाने का कौन सा काम कर दिया। फिलहाल हम इतना तो जानते हैं कि बहेड़ी विकास के पथ पर अग्रसर हो गई है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बहेड़ी में क्या क्या विकास हुआ। बहेड़ी में खनन का कारोबार, गाड़ियां चोरी करने का कारोबार, कोई जनता के हित में बोले तो उस पर टिप्पणी करने का कारोबार। ओ भाई, मैं तो भूल ही गया। जी हाँ, सबसे बड़ा कारोबार तो रह गया जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा। भाई साहब, ये कारोबार तो बहेड़ी में ट्रेंडिंग पर है। कभी ये सोच कर देखना कि जिसकी जमीन पर ये भूमाफिया कब्जा करते हैं, वो व्यक्ति कैसे जीता होगा।
इस पर बहेड़ी के भाजपा नेता नईम अहमद, जो राइस मिल एसोसिएशन बहेड़ी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी अपनी फेसबुक आईडी पर लिखा है कि बहेड़ी विधायक जनता को गुमराह करने का काम ना करें। अरे भाई, विधायक ने सदन में जो मुद्दे उठाए हैं, क्या पता विधायक के बोलने से जो कमियां रह गई वो सही हो जाए। अरे भाई, आप लोग भी तो बोलिए, बहेड़ी में जो विकास का कारोबार चल रहा है, लेकिन आप लोग तो छोड़िए, कोई भी नेता जी जनता के हित में बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये आपका प्यार और समर्थन है जिसकी वजह से हम सच को उजागर करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हम उठाएंगे आपकी आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ करके बुलंद आवाज। अब हर उन मुद्दों पर होगी बात जिसमें दबंगों और भूमाफियाओं की हो जाएगी नींद हराम। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। जोड़ता हूं और बल देता हूं। अधिष्ठाता महोदया, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बहुत बात हुई, 14 दिन में गन्ना भुगतान की भी बहुत बात हुई, लेकिन मेरी विधानसभा में किसान इंटरप्राइजेज के नाम से एक चीनी मिल है जिस पे 200 करोड़ रुपया बकाया है, और जबकि मिल 13 फरवरी को बंद हो गई। 8 लाख क्विंटल गन्ना अभी खेतों में खड़ा हुआ है। और हालत ये है कि चीनी मिल को जब चीनी मिल चल रही थी तो किसान दूसरी चीनी मिल में ले जाते थे अपना गन्ना, तो उन पर एफआईआर हो रही थी। लेकिन चीनी मिल बंद हो गई और अभी गन्ने का अलॉटमेंट नहीं हुआ है कि उन्हें किस चीनी मिल में गन्ना डालना है। लेकिन और इसी सरकार का आदेश है कि मिल चीनी बेचकर 83% भुगतान किसानों को करेगा, 15% भुगतान फैक्ट्री खुद लेगी और 2% गन्ना सोसाइटी को कमीशन का दिया जाएगा। लेकिन सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चीनी मिल ने सारी चीनी बेच ली और सरकार के नुमाइंदे देखते रहे। अब किसानों के गन्ने का भुगतान कहां से होगा? गन्ने का रेट आपने बढ़ाया नहीं, किसान बहुत परेशान हैं। किसान अपना गन्ना दूसरी चीनी मिल में बेचे तो एफआईआर, परंतु चीनी मिल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरे क्षेत्र के ही कुछ बहुत ज़रूरी काम हैं जो मैं यहाँ आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में बहेड़ी में नौजवानों के लिए खेलने का कोई स्टेडियम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक स्टेडियम बन जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के कस्बा बहेड़ी में 33 केवीए का एक अतिरिक्त सब स्टेशन का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। मेरी विधानसभा बहेड़ी के नगर पंचायत रिछा में कोई बस स्टैंड नहीं है, जबकि वो आसाम रोड कहलाता है, वहाँ पर बस स्टैंड का बनना बहुत ज़रूरी है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ही बहेड़ी के नगर पंचायत फरीदपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना था, का निर्माण हुआ था, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से अस्पताल आज तक बंद पड़ा है। स्टाफ की तैनाती करा के अविलंब संचालित कराया जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी की नगर पंचायत फरीदपुर में ही समाजवादी सरकार में ITI कॉलेज का निर्माण हुआ था, लेकिन स्टाफ की तैनाती ना होने के कारण भी संचालित नहीं हो सका है। स्टाफ की तैनाती कराकर संचालित करने का कष्ट करें। मेरी विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के कस्बा रिछा से मिंतरपुर, पुरैनिया, जोखनपुर होते हुए नैनीताल रोड पर गुड़बारा गांव तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण अति आवश्यक है। मेरी विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के ही बहेड़ी मनुआपट्टी रोड से ग्राम भैंसिया लहसोई, ग्राम बंजरिया होते हुए बहेड़ी नरसुआ रोड तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराना बहुत अति आवश्यक है। मेरी विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के नैनीताल रोड पर परोही फाटक से पृथ्वीपुर होते हुए बहेड़ी उत्तम नगर रोड तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराना अति आवश्यक है। मेरी विधानसभा बहेड़ी में ही नैनीताल रोड से रिछा रेलवे स्टेशन से शाहपुर डांडी गिरधरपुर होते हुए राजू नगला तक चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। मेरी विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के ही शीशगढ़ रोड पर ग्राम उनई से ग्राम जाम अंतरामपुर भूला नबीपुर होते हुए ग्राम मानपुर बहेड़ी शीशगढ़ रोड तक चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। मेरी विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के रिछा जानवर रोड पर ग्राम सिंदौरा से हाफिजगंज होते हुए मोहनपुर फाटक तक चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। मैं बहुत कम समय मैंने लिया,
लेकिन एक बार आखिरी बार आपसे विनती करते हुए कि मेरे क्षेत्र का किसान बहुत परेशान है। लगभग 8 लाख क्विंटल गन्ना भी खेतों में खड़ा है। फैक्ट्री 13 फरवरी को बंद हो गई है। अभी अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है कि किसान अपना गन्ना कहाँ डाले, और उनका 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया चीनी मिल पे बकाया है। मेहरबानी करके उनके बकाया का भुगतान हो जाए और उनके गन्ना कहाँ पड़े वो भी अलॉटमेंट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।